कभी परचेज वाउचर फिल करते वक्त सोचा है कि एंट्री सही हुई है? नहीं, एक छोटी सी गलती और आपकी जीएसटी आईटीसी, जीएसटीआर 3B और वेंडर रिकंसिलेशन सब गलत। आज हम रियल इनवॉइस के साथ टेली प्राइम में परचेज वाउचर एंट्री को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इजी लैंग्वेज में 2025 के रूल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। और सबसे खास बात, यूट्यूब पर आपको कोई ये नहीं बताएगा कि परचेज इनवॉइस 7 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ज़्यादातर लोग आपको एक एंट्री करके दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ परफेक्ट अकाउंटिंग, ताकि आप एक्सपर्ट बन सके। एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि मैं आपको दूंगा प्रो टिप जो आपको प्रोफेशनल बनाएगा। परचेज वाउचर क्या होता है? परचेज वाउचर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें गुड्स या सर्विस की खरीद रिकॉर्ड होती है। टेली प्राइम में इसका यूज सप्लायर से की गई परचेज को एंटर करने के लिए होता है, जिसमें आइटम डिटेल, रेट, टैक्स, जीएसटी और पेमेंट टर्म्स स्पेसिफाई किए जाते हैं। पर्पस सप्लायर के बिल का रिकॉर्ड बनाना, जीएसटी आईटीसी का सही कैलकुलेशन, स्टॉक अपडेट करना अगर गुड्स है, वेंडर आउटस्टैंडिंग का ट्रैक रखना। फ्लो ऑफ परचेज वाउचर एंट्री। इनवॉइस रिसीव। सोचिए आप अपनी दुकान में चाय पी रहे हो, कोरियर वाला आया और आपको एक पैकेट प्लस बिल दे गया। यह बिल ही आपका अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड, वाउचर एंट्री। देन आपने टैली ओपन किया, परचेज F9 वाउचर सेलेक्ट किया और इनवॉइस की डिटेल, पार्टी का नेम, GSTN, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंटर कर दिया। देन टैक्स कैलकुलेशन। टैली ने जीएसटी रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक CGST प्लस SGST या IGST कैलकुलेशन कर दिया। देन बिल वाइज रेफरेंस। इनवॉइस को एक रेफरेंस दिया ताकि बाद में पता रहे कौन सा बिल पे है और कौन सा पेंडिंग। देन रिपोर्ट अपडेट। सेव करते ही परचेज रजिस्टर, जीएसटी रिपोर्ट और स्टॉक समरी अपडेट हो गई। अब चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाओगे, परचेज रजिस्टर और GSTR 2B ओपन करके वेरीफाई करने की एंट्री सही है या नहीं। मेरे पास कुछ बिल्स आए हुए हैं, उनके बेस पे मैं आपको टेली प्राइम में एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम अलग अलग बिल देखेंगे, जैसे गुड्स के, सर्विस, RCM, कैपिटल गुड्स, अनरजिस्टर्ड डीलर, इन सब के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास भारत सप्लायर का बिल आया है। इसमें 100 kg MS रोड परचेस की गई है 100 रुपये पर kg के हिसाब से। टोटल 10,000। इसके अलावा फ्रेट चार्ज 500 है जो टैक्सेबल है और GST लग रहा है। CGST 9%, SGST 9%। चलिए देखते हैं टैली में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। देन वाउचर पे आके एंटर करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, वाउचर ओपन होगा। F2 प्रेस करेंगे, डेट, जो इनवॉइस के ऊपर डेट होगी वही सेम डेट हम डालेंगे। डाल के एंटर करेंगे और सेकंड काम होगा हमारा इनवॉइस नंबर, जो हमारे बिल के ऊपर इनवॉइस का नंबर होगा सेम एज इट इज़ हम इसके ऊपर डालेंगे। परचेज लेजर में हम डालेंगे परचेज लोकल। लोकल हमने इसलिए डाला क्योंकि ये दिल्ली के अंदर ही सेल है और हमने जो परचेज किया MS रोड, जितनी क्वांटिटी है वो डाल देंगे। देन हम डालेंगे इसमें फ्रेट चार्ज, जो हमने बिल में है हमारे 500, इनपुट CGST, इनपुट SGST। बस सिंपल। नरेशन डाल देंगे हम, बिल नंबर। नरेशन डालने के बाद इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब सेकंड बिल है हमारे पास शक्ति मेटल का सप्लायर, जो महाराष्ट्र का है। उससे हमने स्टील शीट परचेज किए 50 पीसेस। रेट है 200 और टोटल है 1000। GST लगा है IGST 18%। इंटर स्टेट परचेज है। चलो देखते हैं टैली में हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। अब सेकंड एंट्री करते हैं इंटर स्टेट परचेज की।
जो हमने अदर स्टेट से परचेज किया है माल। सेम बाकी सब चीज़ सेम होगी, बस CGST SGST की जगह पे IGST लगा देंगे। तो वाउचर पे जाएंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे जो हमारा है बिल के ऊपर, फ्रेट चार्ज लगा देंगे हम इसमें 5000 और IGST। इस एंट्री में हमने कुछ भी नहीं किया, सेम वैसी होगी, बस इसमें SGST की जगह और GST की जगह पे इनपुट IGST लग जाएगा, क्योंकि ये अदर स्टेट के हमने महाराष्ट्र से परचेज किया है। बाकी कंट्रोल से सेव कर देंगे। अभी हमने जितने भी बिल देखे सब स्टॉक के थे, जितने हमने स्टॉक परचेज किया था। अब ये बिल है सर्विस का, हमने इसमें सर्विस परचेज की है। तो देखते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया गया है इसमें 5000 और GST लगा हुआ है 9%। चलो देखते हैं टैली में इसको हम कैसे करेंगे। अब हम थर्ड इनवॉइस देखेंगे सर्विस का। तो सबसे पहले गेटवे टैली पे आएंगे, वाउचर पे आके एंटर प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। अगर ये शो हो रहा होगा आपके टैली में तो ठीक है। कंट्रोल H से अकाउंटिंग इनवॉइस को एंटर करेंगे और यहाँ पे जो बिल का नंबर है वो डालेंगे और जो डेट है वो एंटर कर देंगे। अब यहाँ पार्टी का नाम हमारा अल्फा ट्रांसपोर्ट सर्विस, हमने इससे सर्विस ली है, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हम सर्विस में डालेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इसने हमें 5000 लगाया है, 4596। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे और ये हमारा दिल्ली का है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। देखो ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा। और नरेशन में डाल देंगे, हम इनवॉइस नंबर और डेट, ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर गुड्स डिलीवरी। कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब देखते हैं कैपिटल गुड्स का बिल जो शक्ति मेटल से परचेज किया है। जो हमने परचेज की है मशीनरी 80,000 की और IGST उस पर है 14,400। देखते हैं इसकी एंट्री टैली में हम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे कैपिटल गुड्स परचेज विद GST। तो कैसे करेंगे, गेट वो टैली पे आएंगे, वाउचर पे आएंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल H प्रेस करेंगे एज ए वाउचर। ठीक है, सेम इनवॉइस नंबर डालेंगे जो हमारे पास, जो इनवॉइस हमें रिसीव हुआ है परचेज का। इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी जो उसके ऊपर है सेम एज इट इज़, एंटर करेंगे। हमने परचेज किया है शक्ति मेटल से, तो शक्ति मेटल को एंटर करेंगे। 9440 इतने हमें पे करने हैं, न्यू रेफरेंस। और हमने क्या परचेज किया है, मशीनरी एंटर करेंगे 80,000। जब भी हम कैपिटल गुड्स परचेज करेंगे तो जैसे हमने मशीनरी परचेज की है तो अंडर में लेंगे फिक्स एसेट्स और टाइप्स ऑफ सप्लाई में लेंगे कैपिटल गुड्स। अगर नॉर्मल परचेज करते तो हम गुड्स लेते या सर्विस, बट हमने परचेज किए हैं कैपिटल गुड्स, तो हम यहाँ पे लेंगे कैपिटल गुड्स। इसको एंटर करके कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। मशीनरी ले ली हमने डेबिट में और डेबिट में ले लिया इनपुट IGST। नरेशन डाल दी हमने कैपिटल गुड्स ITC क्लेम और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब देखते हैं RCM केस। ये सर्विस ली गई है एक अनरजिस्टर्ड सप्लाई से जो लोकल ट्रांसपोर्टर है। इसकी अमाउंट है 5000, GST हमें खुद पे करना होगा। चलो देखते हैं टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब देखते हैं RCM का केस। ये हमने एक सर्विस ली है तो उसकी हमें बिल मिला है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पर रह के वाउचर पे आएंगे। उससे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे वाउचर, मास्टर में टाइप्स यहाँ डालेंगे RCM परचेज, यहाँ डालेंगे परचेज और ये सेव कर देंगे। वाउचर में आएंगे, F9 प्रेस करेंगे, RCM परचेज आएगा उस पर एंटर करेंगे। कंट्रोल H से अकाउंटिंग वाउचर या एज वाउचर कुछ भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे या एज वाउचर,
तो अकाउंटिंग इनवॉइस पे एंटर करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे जो हमारा है, डेट डालेंगे और पार्टी का नाम डालेंगे। पार्टी है हमारी टेक ट्रांसपोर्ट जो अनरजिस्टर्ड है। कंट्रोल से सेव कर देंगे। सर्विस क्या है, इसको कंट्रोल ए से हम बना लेते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ट्रांसपोर्ट चार्ज डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे जीएसटी, मैं इसको नोट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे और स्पेसिफाई डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे टैक्स लगाएंगे 18% क्योंकि हम खुद देंगे इसको। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो F12 प्रेस करोगे, एंटर करके इनेबल RCM चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस कर देना। तो कंट्रोल ए से सेव कर देना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको यस कर देना। यहाँ पे सर्विस डाल देना, कंट्रोल ए से सेव कर दो, जितने का चार्ज है वो डाल दो। नरेशन में डाल देंगे सेल्फ इनवॉइस, इनवॉइस का नंबर, डेट, RCM एप्लीकेबल ऑन ट्रांसपोर्ट चार्ज करके कंट्रोल से सेव कर देंगे। ये बिल है लोकल हार्डवेयर का जो अनरजिस्टर्ड है। पेंट बकेट परचेज किए हमने 20 पीसीस और रेट है 500, टोटल 10,000। इस केस में हम GST एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसको हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। अब देखते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। हमारे पास हमने एक लोकल हार्डवेयर स्टोर से परचेज किया माल, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। वाउचर पे आएंगे, F9 प्रेस करेंगे, परचेज पे एंटर करेंगे, कंट्रोल H करेंगे, आइटम वाइज पे जाएंगे, इनवॉइस नंबर होगा जो हमारे मेंशन किया वो डाल देंगे, डेट डाल देंगे जो डेट है। लेजर क्रिएट करेंगे लोकल हार्डवेयर, सैंड्री क्रेडिटर, एड्रेस डाल देंगे जो है, एड्रेस डाल देंगे इसमें हम, और इसका GST नंबर होगा नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल से सेव कर देंगे अनरजिस्टर्ड और लोकल हार्डवेयर, ठीक है। अब इसमें हमने एक लेजर बनाया हुआ है अनरजिस्टर्ड परचेज, जो हमें देखने में आसानी होगी जब रिपोर्ट चेक करेंगे कौन सा रजिस्टर्ड है और कौन सा, तो ये इजी होगा। स्टेट का एक तरफ आ जाएगा हमारा परचेज का, अदर स्टेट का एक तरफ आ जाएगा और परचेज अनरजिस्टर्ड एक तरफ आ जाएगा, इसलिए हम अलग अलग परचेज के अंदर लेजर बनाते हैं। आइटम हमने परचेज किया है, पेंट बकेट डालेंगे, ये पेंट बकेट पीसीज में हमारे पास इसमें हम डालेंगे नॉन GST, ठीक है। गोश्त डालेंगे, यस करेंगे, कितने बकेट लिए हमने वो एंटर कर देंगे, 20 पीस। नरेशन में डाल देंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, नो GST नंबर, कंट्रोल से सेव कर देंगे। GST लॉजिक इन परचेज वाउचर। दोस्तों सबसे पहले GST का लॉजिक क्लियर करते हैं। अगर परचेज आपके ही स्टेट से है तो हमेशा CGST और SGST लगता है, और अगर परचेज किसी दूसरे स्टेट से है तो IGST अप्लाई होता है। अब बात करते हैं फ्रेट चार्ज की। अगर फ्रेट टैक्सेबल है तो उसे असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड करना मत भूलना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC सिर्फ वही मिलेगी जब परचेज आपके बिजनेस के यूज़ के लिए हो। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। अब कुछ गलतियां जो अक्सर लोग कर देते हैं। फर्स्ट, पार्टी का GSTN या स्टेट गलत सेट कर देते हैं। सेकंड, फ्रेट को टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। थर्ड, बिल वाइज रेफरेंस नहीं देते जिससे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट गलत हो जाती है। फोर्थ,
गलत लेजर टैक्स सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रो टिप, हमेशा हर एंट्री बिल वाइज करो ताकि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक्यूरेट रहे। फ्रेट, डिस्काउंट और पैकिंग चार्ज को हमेशा ऐड करो। और एक और गोल्डन टिप, इनवॉइस जैसे ही रिसीव हो तुरंत एंट्री कर दो। बाद में बल्क एंट्री करने से गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने अलग अलग परचेज वाउचर एग्जाम्पल देखे। गुड्स, सर्विस, इंटरस्टेट, RCM, कैपिटल गुड्स और अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज। इन एग्जाम्पलों को प्रैक्टिस करके आप हर तरह के परचेज एंट्री इजीली कर पाओगे। अब आपकी बारी है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट कंप्लीट करके आप अपनी रिपोर्ट चेक करो ताकि काम 100% एक्यूरेट हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सपेंस एंट्री इन टैली प्राइम, प्रैक्टिकल सिनेरियो एंड GST इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।